आईजीएमसी में 18 माह बाद ऑलमाइटी ब्लेसिंग लंगर का बिजली पानी बहाल हो गया है। सोमवार को सरबजीत सिंह बॉबी की अध्यक्षता में संस्था का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिला और उन्हें लंगर में पेश आ रही समस्या से अवगत करवाया गया। मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से लंगर में बिजली पानी बहाल करने के आदेश दे दिए हैं। आईजीएमसी में 8 वर्षों से चल रहे लंगर में लगभग 18 माह पहले विवाद के कारण बिजली पानी काटने के आदेश दिए गए थे, जिसे एक बार पुनः बहाल कर दिया गया है। संस्था के संस्थापक सरबजीत सिंह बॉबी ने कहा कि आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से संस्था के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की और उन्हें संस्था की विभिन्न गतिविधियों से अवगत करवाया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ऑलमाइटी ब्लेसिंग संस्थान द्वारा आईजीएमसी शिमला में जरूरतमंद मरीजों को निस्वार्थ दी जा रही सेवाओं की सराहना की और संबंधित अधिकारियों को लंगर स्थान पर बिजली व पानी की सुविधा शीघ्र बहाल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 18 महीने पहले जब वे बीमार हुए थे तो उनके लंगर हॉल का बिजली व पानी काट दिया गया था। बावजूद इसके बिना रुके ये सेवा चलती रही और आज एक बार फिर लंगर का पानी और बिजली मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बहाल करवा दिया है और उन्होंने शीघ्र ही आईजीएमसी में आकर लंगर बांटने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि मरीजों के तमीरदारों के लिए जिस सराय का निर्माण किया गया था वे विवाद भी शीघ्र हल हो जाएगा और उसे भी अब बड़े स्तर पर आरंभ किया जाएगा। बता दें कि 2014 से ऑलमाइटी ब्लेसिंग ने चाय बिस्किट से लंगर की शुरुआत की थी। बाद में इस संस्था ने मरीजों के तमीरदारों को भोजन उपलब्ध करवाने की सुविधा शुरू की। इसके बाद संस्था पर आरोप लगा कि आईजीएमसी में संस्था द्वारा अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा था। इस बाबत संस्था को नोटिस भी दिए गए और ये विवाद गर्माता गया। यहाँ तक कि संस्था के सामान को अस्पताल से बाहर निकाला गया और इसका बिजली पानी काट दिया गया। पहले तो सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप आज सेक्रेटरीट में हमारे को मिल रहे हैं। आज हमारा एक शिष्टमंडल जिसमें मेरे सारे रोटी बैंक की टीम, मेरे ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स की टीम, हमारी कार्यकारिणी सारी आज मुख्यमंत्री जी से मिलने आई हुई थी। और जो पिछले 18 महीनों से लगभग हमारा बिजली पानी काटा हुआ था राजनीतिक कारणों से, जो आज तक हमें भी समझ नहीं आया कि एक ऐसे काम को बंद करने का प्रयास किया गया जो कि एक जनहित कार्य था। अभी 2-4 दिन से जैसे वो बिलबिला रहे हैं कि जनहित के कार्य नहीं करने चाहिए, तो हमारा एक जनहित का कार्य था जिसको उन्होंने बंद करने की कोशिश की थी, जो कि मेरी एब्सेंस में जब मैं बहुत बीमार था उनकी एक बहुत अजीब हरकत थी, उसका बिजली पानी काट दो तो ये खुद भाग जाएंगे। लेकिन लंगर पिछले 8 सालों से बंद नहीं हुआ और आज एक बहुत बड़ी दोबारा से कामयाबी हमारे को मिली। जैसे ही मुख्यमंत्री साहब कल आए तो हमारे को संदेश मिला कि आप आकर मिलें और अपनी बात रखें। आज हमारा एक शिष्टमंडल जब उनसे मिला तो मुख्यमंत्री जी ने मौके पर ही सारे एडमिनिस्ट्रेशन को आईजीएमसी से उसी वक्त आदेश दिए कि 2 घंटे के अंदर अंदर बिजली पानी को बहाल किया जाए और जो भी ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स ने आज तक वहाँ पर दिक्कतें झेली हैं उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन हल निकाला जाए। हम मुख्यमंत्री से बहुत आभारी हैं और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी वो लंगर में आकर लंगर बांटेंगे भी और हमारे साथ इस कार्य में जुड़ेंगे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। विशेष तौर पर आज अनिरुद्ध जी, रोहित ठाकुर जी हमारे साथ थे और पूरा आईजीएमसी प्रशासन को तुरंत प्रभाव से ओएसडी के माध्यम से, गोपाल जी के माध्यम से, इसमें जो बहुत विशेष रोल रहा नरेश चौहान जी का, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी ये मीटिंग फिक्स कराई और तुरंत प्रभाव से आज ही वो बिजली पानी लगाने के आदेश हुए, क्योंकि इतनी सर्दी के बाद पिछले 18 महीनों से वो लंगर चल रहा था, बंद नहीं हुआ। लोग सड़कों पे खा रहे थे, हम बर्तनों की सेवा नहीं कर पा रहे थे, पत्तलों में खाना खिला रहे थे। अब वो सारी सुविधाएं दोबारा से सुचारू रूप से चल सकेंगी। सभी हज़ारों लोगों ने जो आज तक हमारा सहयोग किया, मेरी पूरी ऑलमाइटी ब्लेसिंग्स की टीम, रोटी बैंक की टीम जो घनाटी से आई हुई है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। टूटू से आई हुई है, श्योक से आई हुई है, भट्टा कुपर से आई हुई है, हमारे वॉलंटियर्स जो मेरे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज सभी के लिए खुशी का क्षण है कि वो एक जनहित कार्य जो प्रदेश में चल रहा था, जिसकी बदौलत पूरे हिमाचल के कई अस्पतालों में लंगर लगाए जा रहे थे, उनका हौसला भी टूटना, वो उस नेतागिरी के चक्कर में पड़कर उन्होंने उस लंगर को बंद करवाने की कोशिश की और बेफजूल का एक इल्ज़ाम लगा दिया कि वो बिजली पानी वहाँ पर अवैध है। जब जगह ही आईजीएमसी की है तो एक वहाँ पर बिजली पानी की व्यवस्था कैसे अवैध हो सकती है। लेकिन बहुत जल्दी उनके मंसूबे भी दुनिया को पता चल गए कि उनके मंसूबे क्या थे। उनके मंसूबे सिर्फ इतने ही थे
को टिकट मिल जाए और वो जो अपनी चमचागिरी एक व्यक्ति विशेष के कहने पर कर रहे थे, उसकी ड्रीम्स फुलफिल हो जाएं और उसको एक वो कमाई का अड्डा बना सकें, क्योंकि अस्पताल एक सेवा का केंद्र है। वहाँ पर कमाइयाँ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर सेवा होनी चाहिए। तो आप वो सेवा दोबारा से बहाल हो जाएगी। सभी को मैं बता दूं कि बिजली तो अभी शायद मुबारक हो जी, हो गई मुबारक हो, बिजली का हो गया, बिजली का हो गया जी, बिजली बहाल भी होगी। बिजली वालों मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ बाहर आकर, और बिजली बहाल भी होगी। तो ये इतना सा ही कार्य था। बॉबी जी कोई उन दिनों मेरा किडनी ट्रांसप्लांट था, जिस दिनों में ये सारा एपिसोड हुआ। मैं आईसीयू में था जब वो एक दिलेर एमएस वहाँ पर आया अपनी एक टीम लेकर, अपने एक गुंडों की, क्योंकि आईजीएमसी में उसने सिक्योरिटी गार्ड के रूप में गुंडे पाल रखे थे, और उन गुंडों के माध्यम से उस लंगर हॉल को खाली कराने की कोशिश की, लेकिन मेरे सारे सहयोगियों ने पूरा साथ दिया, उनकी एक नहीं चलने दी। लेकिन जाते जाते वो बिजली पानी काट गए। आज वो दोबारा से बहाल हो गया हुआ, और हमारी सेवाएं ऐसे ही चलेगी जैसी पहले थी। लेकिन उन सिक्योरिटी गार्ड्स को भी मैं बता दूं, आईजीएमसी प्रशासन को भी बता दूं कि उस लंगर में आईजीएमसी का स्टाफ भी रोज़ आकर लंगर खाता है, और बहुत सारे लोग अपनी ड्रेस चेंज कर कर आकर भी खाते हैं, क्योंकि पेट सबको लगा हुआ है, भूख सबको लगती है, सेवा भी करते हैं, और वो सेवा भी आकर करते हैं। बॉबी जी काम करती हैं। और ये जब मैं बीमार था तो इन्होंने ही वो सेवाएं चलाई है। मेरी एब्सेंस में ये गोपाल जी खड़े हुए हैं, चरणजीत जी हैं, परमजीत जी हैं, चिम्पी भाई हैं, जो मेरी टीम है, बलीराम जी, विजय कुमार जी, ये सारे लोग वहाँ पर पहले दिन से खड़े हुए थे। यहाँ जूली भाई हैं मेरे साथ, जो हमारा सबसे पुराना रोटी बैंक टूटू का चला रहे हैं। पिछले 8 सालों से निरंतर टूटू से रोज़ रोटियाँ आती हैं। तो आप सोचिए ये इनको क्या फ़ायदा हो रहा है इस सारे काम को करने का। फ़ायदा यही हो रहा है कि मानवता की सेवा हो रही है, और मानवता की सेवा में अड़चनें तो आती ही आती हैं। जो भी अन्य लोग इस बात को सुन रहे हैं, हमारी भी तपस्या 18 महीनों बाद सफल हुई है। बस डट कर रहना है और डट कर काम करना है। मुश्किलें आती रहती हैं, और अब नए रास्ते खुले हैं। बहुत से प्रयास समाज के लिए और किए जाए। सभी जो हमने एक सराय बनाई थी, जिसको हमारे से छीन कर एक ऐसी संस्था को दे दिया था जिसने उसको कमाई का जरिया बना लिया हुआ था, उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, और बहुत जल्दी उसके भी नतीजे आएंगे। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अब हम उसको और एक्सपेंड कर सकेंगे। पेशेंट्स और अटेंडेंट्स के रहने की सुविधा को भी और बढ़ाया जाएगा। जो हमारी पुरानी सेवाएं चल रही थी, अब उनको भी जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। बॉबी जी